सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आप तमाम भाई बंधुओं को स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अमेरिका इसराइल को त्यागने का योजना बना रहा है। अभी दुनिया में हो रहे राजनैतिक गतिविधियों को हमने देखा। अब इस संबंध में हमारे हाथ में जो रखा हुआ बाइबल है, वो बाइबल क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एक वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह का किताब का 30 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए हैं, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। इसराइल को कष्ट आया, कष्ट से बचाया, कष्ट से बचाने वाला अमेरिका इसराइल को त्याग रहा है। अब 13 और 14 वचन में कहता है, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए नहीं, न पट्टी बांधने के लिए कोई नहीं, न मलहम लगाने के लिए कोई नहीं, तेरा मित्र सब तुझे भूल गए हैं। यहाँ रुक कर एक बात आपको बताना चाहते हैं। इसराइल से परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसराइल परमेश्वर का निज प्रजा है, परमेश्वर का अपना लोग है, परमेश्वर का वायदा मिला हुआ लोग है, परमेश्वर के वाणी को सुना हुआ लोग है, परमेश्वर के चमत्कारों को देखा हुआ लोग है, परमेश्वर का व्यवस्था मिला हुआ लोग है, परमेश्वर के आज्ञा मिला हुआ लोग है। फिर भी इतना अनाज्ञाकारी लोग दूसरा नहीं है। परमेश्वर का व्यवस्था का और आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला दूसरा लोग इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, यानी कि इसराइल को मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। हालेलुया। आपको याद रहे कि परमेश्वर केवल प्रेम करने वाला, आशीष देने वाला, छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है। उनको खोजने वालों को गलती करेंगे तो ताड़ना भी देते हैं, मारता भी है और न्याय भी करता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। इसराइल के पक्ष में था अमेरिका, इसराइल के मित्र था अमेरिका, लेकिन अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी बदल रहा है। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं, अमेरिका को अपना फॉरेन पॉलिसी बदलने के लिए परमेश्वर उनको मजबूर कर रहा है। अमेरिका इसराइल को त्याग नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर अमेरिका को मजबूर कर रहे हैं कि इसराइल को त्याग दे। हम वापस आते हैं। 2001 में आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिराया था, अमेरिका का नागरिक कहीं भी सुरक्षित नहीं है करके फलस्तीन के सारे विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया और पेपर मीडिया, अमेरिका के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सब मिलकर के अमेरिका पर प्रेशर डाला था। तब अमेरिका इसराइल को छोड़कर फलस्तीन के पक्ष में बोलने लगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता 2500 साल पहले किया हुआ भविष्यवाणी आपका और मेरा जीवन काल में पूरा होते हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो बाइबल है, वो बताते हैं कि यरूशलेम का विषय अंतिम समय में यरूशलेम विल बी एन अनसॉल्वेबल इश्यू, वह किसी के द्वारा सुलझा नहीं जा सकता। जकरिया 12:3 में ऐसे लिखा है, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल हो जाएंगे। यह साफ रीति से यह कहता है, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी राष्ट्र नेता हो, कोई भी हो, अगर यरूशलेम के विषय में हस्तक्षेप करेंगे, उनके लिए यरूशलेम इतना भारी पत्थर बन जाएंगे कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। इसका साफ मतलब यही है, यरूशलेम का विषय कोई भी नेता, कोई भी राष्ट्र कितना भी कोशिश करे, सुलझा नहीं सकते हैं।
ये परमेश्वर का निर्णय है। हालेलुया। अभी अमेरिका को छोड़ कुछ और देशों में भी यीशु मसीह के आगमन का तैयारी माने कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही है, उसे भी हम थोड़ा सा देखना जरूरी है। हालांकि ये यीशु मसीह के आगमन के बाद, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद, तीसरा विश्व युद्ध के बाद होने वाली बातें हैं, उसका भी तैयारियां अभी से चल रहे हैं। अब हम देखेंगे एक याजूज और माजूज, गोग एंड मागोग युद्ध क्या नजदीक है। वो इस रशिया उक्रेन युद्ध के साथ में कोई संबंध है। रशिया उक्रेन के ऊपर 24 फरवरी 2022 में चढ़ाई किया और उक्रेन में भारी तबाही किया और सिलसिला अभी भी जारी है। इसका कारण यही है, मिडिल ईस्ट राज्यों में रशिया का पकड़। क्या इसके साथ में इस्राएल का समय समाप्त हो जाएगा? कैसे अंतिम समय में ये सारी बात जुड़ी हुई है? बाइबल के आधार पर हम देखेंगे बहुत सारे मसीही लोग यहेजकेल के 38 आयत में लिखी हुई गोग और मागोग युद्ध के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं कि रशिया उक्रेन युद्ध के साथ में उसका कोई संबंध है, और बहुतों का मानना है ये युद्ध बहुत ही नजदीक है। हमें भी रशिया उक्रेन के युद्ध के बारे में अवलोकन करना चाहिए। इस्राएल को बीच में रखकर रशिया उक्रेन युद्ध के बारे में और अभी दुनिया में हो रही घटनाक्रम की अवलोकन कर सकता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल में जितने भी भविष्यवाणियां कर रखी है वे सब इस्राएल को रेफरेंस पॉइंट माना है, यानी केंद्र बिंदु मानकर की गई है। दुनिया में जो भी घटनाएं होगी जिसके बारे में भविष्यवाणियां पहले ही कर रखी है, वे सब इस्राएल को आधार यानी कि संदर्भ मानकर की गई है। इसका मतलब यही है, इस दुनिया में जो भी घटनाएं हो चुका है, अब हो रही है और आने वाला समय में जो होना बाकी है, सबका कनेक्शन इस्राएल के साथ होने से उसको एक रेलिवेंस यानी कि प्रासंगिक संबद्धता होती है। यह मेरा मानना नहीं है, बल्कि बाइबल ये बताते हैं और पुष्टि करती है। इसलिए हम जो भी घटनाक्रम को देखते हैं तो हम इसी रीति से समझना चाहिए। अब हम रूस की बात को देखें। इस्राएल के पड़ोसी देश सीरिया में एक मजबूत पकड़ है। वहां पर रशिया ने अपनी एयरबेस बना रखा है, अपनी नावल बेस बनाया है, अपने सैनिक केंद्र बनाया है, टैंक, मिसाइल और सारी हथियारों का जमावड़ा कर रखा है, और ये इस्राएल के बहुत ही नजदीक में बनाया है। इस्राएल बराबर सीरिया के ऊपर में एयर स्ट्राइक करते आए हैं। रूस के सैनिक बल सीरिया में रहते हुए रूस ने कभी इस्राएल को ऐसे आक्रमण से रोका नहीं। दूसरा शब्द में बोलेंगे तो रूस ने इस्राएल को आक्रमण की अनुमति दी है। क्यों दी है? इस बीच में आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। ईरान एक ऐसा देश है, दुनिया के सारे आतंकवादी या उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है और दुनिया के किसी भी राज्य के ऊपर आतंक फैलाने के लिए प्रोत्साहन देता है। ईरान ऐसी आतंकवादियों को सीरिया में भेजकर सीरिया के गोलान प्रदेश जो इस्राएल के बहुत ही करीब है, वहां पर अपना बेस बनाकर इस्राएल का नामो निशान मिटाने का कार्य कर रहे हैं। इस्राएल को सीरिया पर ऐसे आक्रमण की अनुमति क्यों दी? कारण यही है, ईरान के सहायता से दुनिया में जो आतंक फैलाने वाले आतंकियों को खत्म करने के लिए ही इस्राएल सीरिया पर हवाई हमला करते हैं। इस बीच में रूस के अनेकों अधिकारी लोग इस्राएल की सीरिया पर हवाई हमले की निंदा की और ऐसे हमले रोकने की अपील की। केवल इतना ही नहीं, वे लोग ये भी बोला कि गोलान हाइट्स सीरिया का प्रॉपर्टी है। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्या रूस इस्राएल को यह बताएगा कि सीरिया पर हवाई हमला बंद कर दे? यह है हमारा सोचने वाला विषय। इसी जगह पर रुककर यहेजकेल के किताब का 38 आयत में लिखा हुआ वो भविष्यवाणी को हम जांचना चाहिए। कारण ईरान के वरिष्ठ नेता अली खमेनी
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो संवाद हुआ है उसमें अली खमेनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा, रूस किसके साथ खड़ा है। हालेलुया। हम सब जानते हैं रूस ईरान को अलग अलग स्तर पर सहायता की है। ईरान के परमाणु योजना प्रारंभ करने के लिए रूस ने सहायता की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा रूस ईरान के पक्ष में बोला। रूस का नया सैनिक उपकरण ईरान को देते रहा। ऐसे विभिन्न रीति से रूस ईरान को सहायता उपलब्ध कराता है। ऐसे संदर्भ में रूस इस्राएल को अनुमति देता है सीरिया पर हवाई हमला करने के लिए। दूसरे अर्थ में ये बोल सकता है कि ईरान के मंसूबे सीरिया के अंदर प्रबल ना हो और उन मंसूबों को सत्यानाश करने के लिए रूस इस्राएल के कारनामों पर नजरअंदाज कर रहे हैं। रूस इस्राएल को आक्रमण की अनुमति दे रहे हैं। इसलिए ईरान के सुप्रीमो अली खमेनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा, रूस किसके साथ खड़ा है। इतना दिन ईरान शांति से देख रहा था, लेकिन अब किसी भी वक्त ईरान रूस को कड़ी शब्दों में बोल सकता है कि वो इस्राएल पर दबाव बनाए कि वह सीरिया पर हवाई हमला बंद कर दे। अगर इसे रूस बोल दे तो इस्राएल के लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं, अभी कल या परसों का टीवी चैनल में हम देख रहे थे, न्यूज़ में देख रहे थे, इस्राएल सीरिया के ऊपर में भारी हमला किया है और बहुत तबाही मच गया है। सोचिए, बाइबल का भविष्यवाणी अभी एक एक करके पूरा होते जा रहा है। ठीक है, हम लोग वापस आएंगे। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखिए। अभी सबको मालूम है अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर रहा है। यूरोप में कुछ नहीं कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं, चाइना के दक्षिण स्थित राज्यों में कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये हाल हो गया कि अमेरिका का बात कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका यदि कह भी दे तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा स्थिति बन गई है। 2022 फरवरी 22 तारीख को रूस यूक्रेन में चढ़ाई की। 2 महीने बीतने पर भी कोई भी राष्ट्र कुछ भी करके रूस को रोकने का प्रयास नहीं किया। यह सब ईरान चुपचाप बैठकर देख रहा है, क्योंकि ईरान समझ गया कि दुनिया के राजनीति में कौन राष्ट्र अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इस वक्त में ईरान रूस को बोल सकता है कि वह इस्राएल पर दबाव बनाए कि वह सीरिया पर हवाई हमला बंद कर दे, क्योंकि ईरान रूस के सहायता से न्यूक्लियर पावर बनने जा रहे हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, आगे वाला एपिसोड में बाकी को देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।